नमस्कार। गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सभी के मन में एक प्रश्न तो अवश्य रहता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें कहीं न कहीं इस धरती पर लेकर आई है। हम इस धरती पर क्यों उत्पन्न हुए हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह हैं जिसके कारण ईश्वर ने हमारे जीवन को इतना कठिन और संघर्षपूर्ण बना दिया है? वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी रहता है कि क्या वास्तविकता में ईश्वर होता है अथवा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं होती है। यह केवल एक भ्रम है जो कि समाज के संचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कुछ लोगों द्वारा गठित किया गया है। वास्तविकता में मनुष्य ही सब कुछ है और ईश्वर जैसी कोई वस्तु नहीं है। किंतु यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं लगती, क्योंकि हम सभी के मन में एक न एक बार यह विचार तो अवश्य आता है कि हमें कोई कार्य अच्छा या बुरा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो हमारे मन में एक सुकून मिलता है। वहीं किसी बुरे कार्य को करते समय मन में एक बार शंका अवश्य रहती है कि आखिर इस कार्य को करना इतना आवश्यक है क्या कि हमें इस कार्य को करना पड़े। वहीं दूसरी ओर जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तब यही ईश्वर होते हैं जो हमें उन कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। पिछले दिनों हम तमिलनाडु गए थे। वहाँ हम किसी ऋषि से मिले। उन्होंने हमें बताया कि वास्तविकता में तमिल में एक ग्रंथ है जो यह बताता है कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति क्यों हुई है और मनुष्य इस धरती पर क्यों है। उनका यह कहना था कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति का नाम है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। वही यह तय करती है कि हमें किस घर में परिवार में जन्म लेना है अथवा हमारे नाम क्या होंगे। कभी आपने विचार किया है कि आपके नाम भी आपके पसंद के नहीं होते हैं, वह भी आपके जन्म के पूर्व ही तय होते हैं। इसके अतिरिक्त आपका घर परिवार कैसा होगा, यह सारी चीजें पहले से ही तय होती हैं। वास्तविकता में हम इसे सत्य नहीं मानते थे, किंतु जब से हमने कुंडली विश्लेषण करना सीखा है हम इसे बहुत सत्य मानते हुए तर्कपूर्ण भी मानते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जन्म के पहले ही यह तय हो जाता है कि उसकी मानसिकता कैसी होगी, वह कैसे परिवार में उत्पन्न होगा और उसके आगे का जीवन कैसा होगा, यहाँ तक कि उसका नाम क्या होगा यह भी उसी समय तय हो जाता है। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम इतने प्रयास क्यों करते हैं? उन्होंने हमें बताया कि वास्तविकता में कुंडली के 3 भाव जो होते हैं वह पूरी तरह से मुक्त होते हैं, जिस पे ईश्वर का जोर नहीं चलता है। कुंडली के 4था भाव मतलब आपके स्वयं के सुखों का भाव, कुंडली का 8वां भाव जिसमें दुख तकलीफें परेशानी और आपका शारीरिक सुख होता है, और कुंडली का 12वां भाव जो कि जातक की मृत्यु को दर्शाता है, वहीं उसके बेडरूम लाइफ के सुख को भी दर्शाता है, उसके खर्च उसकी बीमारियों को भी दर्शाता है, और कोई चीज कब जाएगी यह भी वहीं से निर्धारित किया जाता है। तो यह 3 जो घर हैं यह ईश्वर के बस में नहीं है। ईश्वर ने इन तीनों घरों को कुंडली के वह जातक के स्वयं के सोच के हिसाब से छोड़ रखा है, क्योंकि कुंडली का 4था भाव जो होता है वहाँ कर्क राशि होती है। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती है। वहीं कुंडली का 8वां भाव जो होता है वह वृश्चिक राशि होती है। यह भी जल तत्व की ही राशि है, किंतु यहाँ जो जल एकत्र होता है वह ऐसा जल एकत्र होता है जो कि जमा हुआ है और बास मार रहा है, अर्थात यहाँ आपकी वो भावनाएं एकत्र होती हैं जो आप किसी के प्रति बैर या फिर कुंठा रखते समय एकत्र कर लेते हैं। वहीं कुंडली का 12वां भाव जो होता है वह जल तत्व की मीन राशि होती है।
इस राशि को समुद्र की उपमा दी गई है। इसके पीछे कारण यह है कि इस राशि में कहीं ना कहीं बहुत चंचलता तो है ही सही, साथ ही विशालता भी बहुत है। इसी कारण से आप मीन लग्न वालों से जब बात करेंगे, मीन लग्न या राशि वालों से अक्सर जब आप बात करते हैं तो वहाँ आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि उनकी भावनाएं जो होती हैं वो चरम पर होती हैं। अर्थात तो मीन राशि वाले जो जातक होते हैं या मीन लग्न वाले जो जातक होते हैं, आमतौर पर वह बहुत गहराई से सोचते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपका चंद्रमा मीन राशि में है तो आप स्वयं भी यह महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत गहराई से सोचते हैं। कर्क राशि को जहां एक और निर्मल जल की उपाधि दी गई है, वहीं यदि आप कर्क लग्न के हैं या कर्क राशि के हैं तो इस स्थिति में आपका मन बहुत निर्मल है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपका चंद्रमा कर्क लग्न में बैठा हुआ है तो आप बहुत भावना प्रधान होंगे और आप साथ ही साथ दूसरों से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे। किंतु यदि यहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो इस स्थिति में आप में उस ग्रह का प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि यह साफ पानी है। अब इस पानी में आप जिस रंग को डालोगे उस रंग में यह पानी रंग जाएगा। वहीं आमतौर पर वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं वह अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, क्योंकि वह उसी तरह से होती हैं जैसे कि किसी तालाब में पानी रखा होता है। वह भावनाएं उनके वहीं दबी रह जाती हैं। वह अपनी भावनाएं कभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर ने इन 3 स्थानों को आपके लिए रखा है। आपके सुख के लिए आप स्वयं सोच सकते हैं, वहीं आपकी परेशानियां जो अष्टम भाव से शुरू होती हैं वह कहीं ना कहीं आपकी उन भावनाओं के कारण होती है जो आपके मन में दबी हुई हैं। इसी कारण से आप जीवन में परेशान होते हैं या सुखी होते हैं। और मीन राशि या फिर अंतिम राशि जो होती है, आपकी कुंडली का 12वां भाव, वह आपके स्वयं के हाथ में होता है, जहाँ ईश्वर का नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ते हैं उसी के अनुसार आप ढल जाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से ईश्वर ने कुल 3 भावों को और 3 राशियों को खुला रख रखा है। यह मनुष्य के हाथ में होती है, यह ईश्वर के हाथ में नहीं होती है। इसी कारण से जब हम कोई बुरा काम करते हैं, भले ही वह लालच में कर रहे हों, दुर्भावना में कर रहे हों, गुस्से में कर रहे हों, दुखी होकर कर रहे हों या क्रोध में कर रहे हों, यह सारी भावनाएं ही होती हैं जिसमें हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और वहीं हम स्वयं के लिए परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी भावनाओं के आवेग में आकर किसी कार्य को करते हैं और यदि उस कार्य को गलत दृष्टिकोण या गलत तरीके से करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका फल तो हमें भुगतना ही होता है। अब तो यहीं से शुरुआत होती है मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों की, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब कुंडली के ये 3 भाव जो होते हैं वह पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं तो ऐसी स्थिति में इंसान अपनी इन भावनाओं के आवेग में आकर कोई न कोई गलत कार्य अवश्य करता है। यहाँ ईश्वर की गलती नहीं होती है, बल्कि वास्तविकता में यहाँ मनुष्य की स्वयं की गलती होती है। और जब ईश्वर देखता है कि मनुष्य यह गलती करने जा रहा है तो वह कहीं ना कहीं उसके अंदर विराजमान होकर एक बार उसे अवगत अवश्य कराता है कि यह सही नहीं कर रहा है। किंतु इंसान अपनी ईर्ष्या, अपनी लालच, अपने क्रोध और अपने दुख में इतना अंधा हो जाता है कि वह यह देख ही नहीं पाता कि उसकी आत्मा कहना क्या चाहती है और वह उस बुरे कार्य को अंजाम देने में पूर्णतः सफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर के पास उसे उसके इस कार्य का दंड देने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचता है। अब ऐसी स्थिति में ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर कुंडली के अन्य 9 भावों को तो नियंत्रित कर सकते हैं, किंतु इन 3 भावों को ईश्वर खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से फिर ईश्वर जब कोई इंसान
इन बुरे कार्यों को करता है तो ईश्वर उसके अनुसार उसका फल निर्धारण करते हैं। जैसे कि यदि कोई इंसान थोड़ा समय के लिए ही बुरा कार्य करता है तो ईश्वर ऐसी स्थिति में उसे किसी जानवर की योनि में डाल देते हैं और उसे उस पशु योनि में तब तक रहना पड़ता है जब तक कि वह उस कर्मों को काट न दे। इसी कारण से पशुओं की उम्र इंसानों से कम होती है, क्योंकि उन्हें ईश्वर के निर्देशों पर चलना होता है। पशु अपनी भावनाओं से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, बल्कि वह ईश्वर की उन देव रेखाओं के बीच में बंधे होते हैं जिसमें उन्हें केवल खाना और बच्चों का जन्म देना ही सीमित होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने विकास के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं सोच सकते हैं, किंतु मनुष्य सोच सकता है। इसी कारण से उनका जीवन केवल उतने ही समय के लिए सीमित होता है जब तक कि वह अपने पाप कर्मों को ना काट लें। जब उनके पाप कर्म पूर्ण हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या यूं कहें कि वह उस योनि से मुक्त हो जाते हैं ताकि वह फिर से इंसानों के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हो सके। आपने अपने बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। यह इसलिए मिलती है ताकि इंसान अपने उन बुरे कर्मों का पश्चाताप कर ले जो उसने इस पूर्व जन्म में किए हैं। इसी कारण से ज्यादातर ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि इंसान को सदैव सत्कर्म करना चाहिए, किंतु मनुष्य अपनी भावनाओं के आवेग में आकर कोई ना कोई बुरे कर्म करते रहते हैं। इसी कारण से और वह बुरे कर्म इतने लंबे समय तक करते रहते हैं कि उनके उन बुरे कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर को उन्हें किसी ऐसे परिवार में जन्म देना पड़ता है जहां पहले से ही बहुत परेशानियां चल रही हो। हमारे गुरुजी के अनुसार कुंडली में जो भी ग्रह जिस भी स्थिति में होते हैं, वास्तविकता में वह इसलिए होते हैं ताकि आपको इस जीवन में उन परेशानियों के बीच रखकर और आपको अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल दे सकें। किंतु इसके अतिरिक्त भी कुंडली का चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ऐसा होता है जहां उन ग्रहों का वश नहीं चलता है, और इसी कारण से यहाँ पर फिर जातक नए बुरे कर्म करता रहता है और उसे फिर वापस इस धरती पर आना होता है। हमारे गुरुजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो ऐसी स्थिति में उसे ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां पर पहले से ही बहुत सी परेशानियां हों, और इसी कारण से वह जातक जीवन में परेशानियां भोगता रहता है, क्योंकि ईश्वर ने कई सारे बुरे काम करने वाले लोगों को एक साथ एकत्र कर दिया है। और चूंकि ईश्वर का यह मानना है कि किसी एक व्यक्ति के कारण संपूर्ण परिवार को परेशानी नहीं दी जा सकती है, इसी कारण से जो लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं उन लोगों को एक अलग ग्रुप में रखा जाता है, वहीं जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा जाता है, और यह वही होते हैं जो जीवन भर परेशान रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे लोग होते हैं वह अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण कहीं ना कहीं उन परेशानियों से बचे रहते हैं। इसलिए हमारे गुरु का कहना है कि यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में यही माना जा सकता है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, और इसके अच्छे कर्मों के कारण ही यह जीवन में कई सारी बुरे कार्य परिस्थितियों से बच जाएगा। क्योंकि हमारे गुरुजी के अनुसार जब कोई कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव सबसे ज्यादा त्रिक भाव कहे जाते हैं, ऐसी स्थिति में छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो यह बहुत बुरी तरीके से इंसान को सबक सिखाते हैं।
वहीं यदि यहाँ कोई सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह हो तो जातक को परेशानी तो अवश्य देते हैं, क्योंकि उनको उनके भाव का कर्म तो पूर्ण करना ही होगा, किंतु इसके अतिरिक्त भी कहीं न कहीं वह जातक के प्रति समर्पित रहते हैं। वह उसे इतना अधिक कष्ट भी नहीं दे पाते हैं, केवल भावनात्मक तौर पर ही उसे परेशान करते हैं। वहीं यदि हम हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखें तो वह भी हमें कहीं न कहीं इसी बात की सीख देते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि वह स्वयं ही करें जो कुछ करना हो, जबकि हमें अपनी भावनाओं के आवेग में आकर किसी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। वैसे भी अक्सर हम दुखी होकर या क्रोध में जब कोई निर्णय लेते हैं तो हम अपने लिए परेशानियां बढ़ा ही लेते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए गुरुजी ने हमें बताया कि यदि हम महाभारत के प्रसंगों को देखें तो इस बातों को हम स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे लिए कभी कोई बुरा रास्ता नहीं चुनते, बल्कि हम हमारी भावनाओं में आकर ही हमेशा गलत राह चुनते हैं। उन्होंने हमें बताया कि पांचों पांडवों में केवल सहदेव ही ऐसे थे जिन्हें ज्योतिष का बहुत अधिक ज्ञान था। वह किसी घटना को पूर्व में ही एक निर्धारित समय पर किस घड़ी में या किस पहर में घटित होगी यह स्पष्ट बता सकते थे। जब कौरवों तक यह बात पहुंची तो उन्हें यह बात जानने की उत्सुकता हुई कि हम सहदेव के पास चलते हैं और ये इस बात का पता लगाते हैं कि हम युद्ध कौन से समय प्रारंभ करें ताकि हम युद्ध में जीत जाएं। अब यह बात श्री कृष्ण को पता चली। श्री कृष्ण ने सहदेव को समझाने का प्रयास किया कि आप इन्हें सही समय मत बताइएगा, अन्यथा हम युद्ध हार जाएंगे। इस पर सहदेव ने कहा कि हम अपनी विद्या के साथ कभी धोखा नहीं कर सकते हैं और हम जो सत्य है वही बताएंगे। इसके लिए आप हमें केशव तनिक भी छल करने को ना कहिए। इस बात से श्री कृष्ण काफी परेशान हो गए। उन्हें यह ज्ञात था कि कौरव अवश्य आएंगे, क्योंकि उन्हें इस युद्ध को अवश्य जीतना है। जब कौरव सहदेव के पास पहुंचे तो उन्होंने सहदेव से सर्वप्रथम यही प्रश्न किया कि ऐसा कौन से पहर में हम युद्ध को प्रारंभ करें ताकि हम आसानी से तुम्हारे भाइयों से युद्ध जीत जाएं। इस पर सहदेव ने उन्हें बताया कि यदि आप इस तिथि में इस घटी पर इस पहर में इस घटी पर युद्ध प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी और इस संपूर्ण संसार में कोई भी आपकी सेना को परास्त नहीं कर पाएगा। जब कौरव पूरी तरह से आश्वस्त हो गए तो वह अपने महल की ओर प्रस्थान किया। उनके प्रस्थान करने के उपरांत उनके सभा आयोजित की गई, जिसमें कौरवों की तरफ से कई सारे शूरवीर भी एकत्र हुए। उनमें कई सारे शूरवीरों ने सहदेव की बात का समर्थन किया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में यह भावना कहीं न कहीं चल रही थी कि सहदेव शत्रुओं का भ्राता है। ऐसी स्थिति में क्या सहदेव हमें पूरी तरह से सत्य बताएगा? उन्होंने दुर्योधन से यही बात कही और कहीं न कहीं उसके मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि यह बात पूरी तरह से सत्य है कि सहदेव उन्हें पूरा सत्य नहीं बताएगा, अर्थात कहीं न कहीं सहदेव की बात मिथ्या भी हो सकती है। उनकी जो दुर्भावना थी, उन्होंने उस दुर्भावना के चलते युद्ध को उन सहदेव के बताए हुए समय से पूर्व ही प्रारंभ कर दिया और अंत में हार गए। इस घटना से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी भावनाओं या दुर्भावनाओं या लालच, ईर्ष्या, दुख या क्रोध के चलते ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जो कि नीति विरुद्ध हो या नियम विरुद्ध हो। वहीं ईश्वर के लिखे किसी भी सत्य को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने स्वयं अपने युद्ध के समय को बदलकर अपने पराजय को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण तो उसी समय जान गए थे कि इन्हें हराना अब इतना मुश्किल नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर
हमारे गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर वास्तविकता में होता है, क्योंकि हम ईश्वर को कभी ढूंढते ही नहीं हैं। उनके अनुसार महाभारत का वह प्रसंग बताया गया जिसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों केशव के पास गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। इसी स्थिति में अर्जुन उनके मस्तक के समीप जाकर बैठ गए और दुर्योधन उनके पैरों के समीप जाकर बैठ गए। जब भगवान श्री कृष्ण की निद्रा पूरी हुई और उन्होंने आंख खोलकर देखा तो चूंकि दुर्योधन उनके पैरों के करीब बैठे हुए थे तो सर्वप्रथम उन्हें दुर्योधन ही दिखा। जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो उन्हें अर्जुन दिखाई दिया। ऐसी स्थिति में जब दुर्योधन और अर्जुन में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि पहले केशव किसकी मदद करेंगे, तो केशव ने यही कहा कि चूंकि मैंने पहले दुर्योधन को देखा था इसलिए पहला हक तो दुर्योधन का ही बनता है। अब यहाँ पर हम सर्वप्रथम दुर्योधन की बात सुनेंगे और दुर्योधन जो भी मांगेंगे हमें उन्हें देना आवश्यक होगा। वहीं जब अर्जुन ने इस बात को कहा कि मैं आपका प्रिय सखा हूँ, आप मेरे लिए मुझे दूसरे स्थान पर क्यों रख रहे हैं, यहाँ श्री कृष्ण ने कहा, गलती तुम्हारी है अर्जुन। जब भी कभी किसी से मांगने जाते हैं तो उसके पैरों के ओर देखना चाहिए, उसके मस्तिष्क के यहाँ नहीं। ऐसी स्थिति में तुमने जो गलती की है उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। इसलिए सर्वप्रथम अवसर तो जो होगा वह दुर्योधन को ही दिया जाएगा। इस पर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आपकी सेना अजय अमर है, आप आज तक कोई भी युद्ध नहीं आ रहे हैं, संभवतः यह आपकी विशाल सेना के कारण ही होगा। ऐसी स्थिति में मैं आपसे यह संपूर्ण सेना और सेनापतियों की मांग करता हूँ जिसे आप मुझे दे दें ताकि मैं इस युद्ध को जीत सकूं। और श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर दुर्योधन को संपूर्ण सेनापति सहित दे दी। वहीं दूसरी ओर जब अर्जुन खड़े रहे तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सारी सेना तो मांग ली है, अब इस सेना के अब कुछ श्री कृष्ण के पास बचा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में और श्री कृष्ण खुद भी युद्ध नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैंने सारी सेना को और सारे सेनापतियों को हाथी घोड़े सहित अपने वश में कर लिया है। तो अब अर्जुन के पास बचेगा ही क्या। और यह सोचकर वह बड़ी प्रसन्नता से वहां से चला गया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि हे अर्जुन, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और यदि तुम चाहो तो मैं स्वयं भी युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं इस युद्ध में उतर नहीं सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब श्री अर्जुन उनके पैरों में गिरकर बोले, हे केशव, जब आप मेरे पास हैं तो मुझे अन्य किसी वस्तु की क्या मोह। आप तो मेरे सारथी बनकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस पर श्री कृष्ण को हंसी आ गई और वह बोले कि जब मैं युद्ध कर ही नहीं सकता तो इस स्थिति में तुम मुझे युद्ध में क्यों ले जा रहे हो। अब इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्यों नहीं कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण इसलिए युद्ध नहीं कर सकते थे क्योंकि आपने अक्सर कई जगह पर धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा होगा जिसमें भगवान यह कहते हैं कि देखते हैं कि वो जो भक्त है वह बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहा है, उसे बहुत सी प्रताड़नाएं दी जा रही है, किंतु भगवान उसके बाद भी एक ही शब्द कहते हैं कि अभी वह समय नहीं आया है जिस समय पर मैं इस धरती पर अवतरित हूँ। इसका अर्थ यह है कि वह भी कहीं न कहीं नियति से बंधे हुए थे। जब तक ग्रह और नक्षत्र एक सीध में नहीं आते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें इस धरती पर आना है, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन भावों में जब तक ग्रह और नक्षत्र नहीं आते हैं तब तक वह इस धरती पर जन्म नहीं ले सकते हैं। अर्थात हम मनुष्य क्या, संपूर्ण सृष्टि इन्हीं ग्रह नक्षत्रों में बंधी हुई है। इसी कारण से ईश्वर कहते हैं
कि मैं अभी जन्म नहीं ले सकता क्योंकि वह समय नहीं आया है। तो अब श्री कृष्ण की यदि कुंडली का विश्लेषण आप करें, जो कि कुंडली धार्मिक ग्रंथों में प्रचलित हैं, उस कुंडली का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण का जन्म केवल और केवल कंस के वध के लिए हुआ था, क्योंकि कंस का वध अन्य कोई देवता नहीं कर सकते थे। अब ऐसी स्थिति में यदि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में स्वयं उतरकर युद्ध करते तो ऐसी स्थिति में वह अपने उन कर्मों को खराब कर देते जिन कर्मों को काटने के लिए उनका इस धरती पर जन्म हुआ था। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण अब और कोई युद्ध नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए इस युद्ध को ना करने का ही निर्णय लिया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि यदि मैं तुम्हारे सारथी बन भी जाऊं और तुम्हारा मार्गदर्शन करूं तो भी तुम्हें क्या लाभ होगा, ऐसी स्थिति में श्री अर्जुन बोले, जिसका मार्गदर्शन आप करें उसके लिए फिर कोई भी युद्ध कठिन कहाँ होगा केशव। ऐसी स्थिति में तो हम युद्ध अवश्य जीत जाएंगे। अर्थात इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना सब कुछ भगवान के उस ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन हमारे भले के लिए ही करते हैं, हमारा वह कभी बुरा नहीं करते। यही सोचकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही मांग लिया। अब श्री कृष्ण धीमे से मुस्कुराए। अर्जुन ने उनके मुस्कुराने का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, यह दुर्योधन भी धरती के उन बाकी लोगों की तरह है जो केवल अपने लिए सुख, समृद्धि और धन संपत्ति, वैभव और पराक्रम की मांग करते हैं, जबकि कोई भी मेरी तरफ नहीं आना चाहता। यदि मनुष्य मुझ में समर्पित हो जाए, मुझे समर्पित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस मनुष्य को फिर किसी और चीज की कमी ही कहाँ रहेगी। दुर्योधन ने भी यही किया। उसको लगा कि यह संपूर्ण सेना और सेनापति ही मेरी इस अपराजय युद्धों की धुरी है। उसे लगता है कि यह संपूर्ण वैभव मैंने इस सेना के बल पर अर्जित किया है, जबकि वह मूर्ख यह नहीं जानता कि मुझसे ही यह संपूर्ण सेना है और ये संपूर्ण सेनापति भी मैं ही हूँ। यदि आप गीता में पढ़ें तो अध्याय 10 में यह श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि संपूर्ण संसार में समस्त चीजों में भगवान श्री कृष्ण ही बसते हैं। ऐसी स्थिति में हम मूर्ख प्राणी कहीं ना कहीं भगवान को नहीं ढूंढते हुए हम उन वस्तुओं को खोजते हैं सुखी रहने के लिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही अधीन है। यही संपूर्ण बातें गीता में बताई गई हैं। फिर महाभारत का एक और प्रसंग हमें याद आता है। उस प्रसंग में जहां द्रौपदी को संपूर्ण कौरवों के सामने चीरहरण कर नग्न किया जा रहा था, वहां एक भी ऐसा शूरवीर नहीं था जिसने कि इसका विरोध किया हो। केवल कर्ण ही एक ऐसा शूरवीर था जिसने इस पूरी घटना का विरोध किया था। उसने दुर्योधन को कई बार समझाने का प्रयास किया कि तुम अपने क्रोध के आवेग में इतना न जल जाओ जिसके कारण तुम किसी स्त्री का चीरहरण कर दो। तो यहाँ पर भी हमें यह स्पष्ट ज्ञात है कि कर्ण जो था वह सूर्य का पुत्र था, और कुंडली में सूर्य जहाँ पर भी होता है वह आपका भरोसा होता है, विश्वास होता है। वही आपको यह बताता है कि अच्छा और बुरा क्या होता है। उस चीज के प्रति आप सदैव समर्पित रहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी भाव या राशि में विराजमान होगा, उस भाव या राशि के प्रति
आपको हमेशा भरोसा होगा, क्योंकि सूर्य भरोसे का, विश्वास का, सही न्याय का दूसरा नाम है। इसी कारण से जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और शनि की दृष्टियां आपस में टकराती हैं, उन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं अपने बुरे कर्मों के कारण जेल अवश्य जाना पड़ता है, क्योंकि शनि जहां न्याय के देवता हैं, वहीं न्याय के जो कर्ता धर्ता हैं वह सूर्य ही है। तो यदि कुंडली में कहीं भी सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे को देख रहे हों, तो इस स्थिति में जातक को जेल का मुंह अवश्य देखना पड़ता है। अब यदि यह बहुत बुरी स्थिति में हो, बुरे भावों के स्वामी हो, तो लंबे समय तक उसे जेल जाना होता है। जबकि यदि यह अच्छी स्थिति में हो या गुरु की इन पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में इंसान अपने रुतबे के बल पर या अपने धन संपत्ति के बल पर जेल से जल्द छूट जाता है। तो महाभारत का वह प्रसंग जिसमें द्रौपदी को पूरे कौरवों के सामने नग्न किया जा रहा था, उस समय अन्य कोई भी वस्तु या पराक्रम काम नहीं आया। ऐसी स्थिति में द्रौपदी ने केवल एक ही नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही वह मंत्र था जो द्रौपदी उस समय पढ़ रही थी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि इंसान अपने बुरे से बुरे समय में भी सिर्फ ईश्वर को याद करता रहे, तो जिस तरह उस समय श्री कृष्ण आए थे, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी उसकी परेशानियों को हल करने के लिए श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। क्योंकि द्रौपदी को यह विश्वास था कि संसार की कोई भी शक्ति अब उसकी मदद नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में उसने सिर्फ ईश्वर को याद किया। उसने याद किया ईश्वर को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करती रही वह, और उसने पूरे दिल से जब ईश्वर को याद किया तो ईश्वर उसकी मदद के लिए अवश्य आए। ईश्वर हमारी मदद के लिए भी अवश्य आते हैं, किंतु हमें ईश्वर में विश्वास होता ही नहीं है। हम अक्सर अपनी परेशानियों में यह सोचते रहते हैं कि मैं इसकी मदद ले लूँगा, मैं उस दोस्त को बुला लूँगा, मैं इस पुलिस वालों को इतने पैसे दे दूँगा, मैं यहाँ से गुंडे बुला लूँगा, मैं अपने भाई से फ़ोन लगवा दूँगा, या फिर मैं अपने मंत्री से संतरी से फ़ोन लगवा कर इस परेशानी से बच जाऊँगा। और जो लोग कमज़ोर होते हैं वह कहीं ना कहीं यह सोचते हैं कि मैं उस बुरे व्यक्ति के पैर पकड़ लूँगा, उससे माफ़ी मांग लूँगा, उसके सामने गिड़गिड़ा लूँगा और इस तरह मैं इस परेशानी से बच जाऊँगा। किंतु हमारे मन में कभी भी यह विचार नहीं आता कि हम उस ईश्वर के ऊपर अपने आप को छोड़ दें, हम उस ईश्वर का नाम पूरे दिल से लें जब भी। इसीलिए मैं आप लोगों को यही बताना, इन कहानियों के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप उस ईश्वर में अपना भरोसा बनाए रखिए और अपनी परेशानियों के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। वहीं आप सुबह जब भी उठें, जिस भी समय आप उठते हो, अपनी आंखें खोलने से पूर्व एक बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मतलब यह माना जाता है कि जब हम सो रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में हम निद्रा में होते हैं और हमारा संपूर्ण मस्तिष्क हमारी ईश्वर द्वारा संचालित किया जाता है। क्योंकि यदि आप पुराने ऋषियों और मुनियों की सुने तो वह हमें यही बताते हैं कि हम जब भी योग करते हैं तो वास्तविकता में हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं और हम एक जगह स्थिर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगा रहे होते हैं कि किस तरह सांस अंदर जा रही है और किस तरह सांस वापस बाहर जा रही है। यह इसलिए करते हैं ताकि हम भावनाओं में अपने आप को स्थान पर केंद्रित रख सकें, अर्थात हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वही हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। इस बात को आप बड़ी अच्छी तरह से उस तरह समझ सकते हैं कि जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं तो आपकी सांसें बहुत तेजी से चल रही होती है। ऐसी स्थिति में आपको केवल एक ही मन में ख्याल होता है कि आपको रुक कर ठीक से सांस लेना है। आपके मन में अन्य कोई विचार नहीं आता है, ना तो
आपके मन में पैसा कमाने के लिए आता है, ना ही अपने बीवी बच्चों के प्रति आता है, ना ही कुछ खाने के लिए आता है, बल्कि केवल एक जगह रुककर सांस लेने के लिए आता है। वहीं जब आपकी सांस घुट रही हो, आपका दम घुट रहा हो, तो इस स्थिति में आपको सांस लेनी होती है। आप यह नहीं सोच रहे होते हैं कि अन्य क्या हो। आपका संपूर्ण मस्तिष्क एक ही बात पर केंद्रित होता है कि आपको केवल और केवल ठीक तरह से सांस लेनी है। अर्थात हमारे कहने का आशय यह है कि आप जिस तरह से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यह ही निर्धारित करती है कि आपके जीवन में कैसा उतार और चढ़ाव होंगे। कि परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी ही होती हैं, बस उनको देखने का नज़रिया अलग होता है। उसी तरह से जिस तरह से आपके घर में कई सारी परेशानियां होती हैं, किंतु आपके माता पिता उन परेशानियों को अलग तरीके से देखते हैं, वहीं आपके छोटे भाई बहन उन परेशानियों को अलग तरह से देखते हैं और आप उन परेशानियों को अलग तरीके से देखते हैं। वहीं आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो उन्हें वह परेशानियां कुछ अलग ढंग से दिखाई देती हैं। वास्तविकता में परेशानी एक ही होती है, किंतु सबके नज़रिए अलग अलग होने के कारण किसी के लिए वह परेशानी बड़ी होती है और किसी के लिए वह परेशानी होती ही नहीं है। तो आपके सांस लेने का तरीका यह निर्धारित करता है कि आप स्वभाव कैसा होगा। इसी कारण से जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या गरम जल्दी हो जाते हैं, वह सांस बहुत तेजी से लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोगों को गुस्सा नहीं आता है या जो शांत तरीके से बात करते हैं, वह सांस आराम से लेते हैं। इसी कारण से उन्हें ठंडा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में हम यदि सीखना चाहें तो प्रत्येक वस्तु से सीख सकते हैं, किंतु यदि नहीं सीखना चाहें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हमारे सामने आकर बैठ जाएं और हमसे कहें कि यह गलत है, तो भी हम उनकी बात स्वीकार नहीं करेंगे और अपने अहम में आकर हम उनका भी तिरस्कार कर देंगे। हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि अगली बार जब भी आप कोई निर्णय लें तो एक बार सोच समझ कर अवश्य लीजिएगा, क्योंकि कुंडली के चौथा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव यह ईश्वर के नियंत्रण में नहीं होता है, यह मनुष्य के स्वयं के नियंत्रण में होता है, जो मनुष्य की नियति निर्धारित करता है। तो अगली बार जब आप भगवान को कोसें या उन्हें बुरा कह रहे हो, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि कुंडली के इन 3 भावों के आवेग में आकर आपने भी कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, जिसके कारण ईश्वर आपको यह परेशानियां दे रहे हैं। ईश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद।